नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सर हूँ। मैं पीसीएस से यूपी गवर्नमेंट में सिलेक्टेड हूँ और 6 बार यूपी पीसीएस का मेंस दे चुका हूँ। जैसे आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की आंसर की तो आ चुकी है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की आंसर की के बाद अब क्या किया जाए? तो अब तैयारी की जाए मेंस की। तो मेंस में सबसे पहले करेंगे यूपी पीसीएस मेंस के प्रीवियस पेपर करेंगे। जैसे ये यूपी पीसीएस का है, जीएस 1 का मेंस का पेपर है 2024 का जो लास्ट ईयर हुआ था, तो उसी का पेपर है। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ये डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस हो चुका है, तीसरा भी डिस्कस हो चुका है। आज करेंगे हम चौथा क्वेश्चन, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, इनकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे और साथ में ये जो वीडियो है उसका लिंक भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम चौथे क्वेश्चन पर देखते हैं। अब आगे देखते हैं, ये पूरी पीडीएफ हम डाल देंगे। जैसे ये पूरा पहले क्वेश्चन है, फिर नीचे इनका सॉल्यूशन है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के बाद इसका सिनॉप्सिस है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन हो गया, ये सिनॉप्सिस हो गया, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये उसकी डिटेल है, आंसर है। फिर तीसरे क्वेश्चन का सिनॉप्सिस है, ठीक है। अब हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, चौथा क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन क्या है जी हमारा, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा करनी है हमें, ठीक है। इंग्लिश में है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। कौन से साल का है ये, 2024 का जीएस 1 का मेंस पेपर का है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। मेंस का उत्तर लिखते समय सबसे पहले हमें क्वेश्चन का कीवर्ड देख लेना है, ठीक है। जैसे किसी भी मूवी में, तो मूवी में क्या रहता है, तो मूवी में कोई ना कोई हीरो रहता है, इसी तरह से क्वेश्चन का भी कोई ना कोई हीरो रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का हीरो अर्थात क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है। जैसे ये क्वेश्चन है, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव, यानी कि वैश्वीकरण के प्रभाव इस पर भारतीय समाज पर। तो वैश्वीकरण के प्रभाव अब देख लो किस तरह के प्रभाव होंगे, कुछ तो सकारात्मक प्रभाव रहे होंगे, कुछ नकारात्मक भी रहे होंगे, ठीक है। तो ये पूरा हम चर्चा करेंगे। किसी भी मेंस को क्वेश्चन को लिखते वक्त जो उत्तर है, उसके उत्तर का जो प्रारूप रहेगा, तो प्रारूप क्या रहेगा, तो नंबर 1 तो 3 भाग में रहेगा उत्तर उसका। तो नंबर 1 क्या रहेगा, भूमिका रहेगी, प्रस्तावना रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मुख्य भाग रहेगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में है, तो इस क्वेश्चन में मुख्य भाग क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में मुख्य भाग हो जाएगा वैश्वीकरण के प्रभाव, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो वैश्वीकरण के प्रभाव इस क्वेश्चन में मुख्य भाग हो जाएगा। मुख्य भाग में जो प्रभाव है, कुछ तो सकारात्मक प्रभाव रहेंगे और कुछ नकारात्मक भी रहेंगे। तो अधिकतर तो सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक रहेंगे, उसकी भी चर्चा कर देंगे। फिर तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा हमारा निष्कर्ष, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्या देखेंगे, भूमिका देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, पहले भूमिका देखेंगे, फिर मुख्य भाग, मुख्य भाग में प्रभाव देखेंगे, प्रभाव में पहले सकारात्मक, फिर उसके अगर नकारात्मक प्रभाव है या कुछ सीमाएं हैं तो वो, और फिर हम निष्कर्ष देखेंगे। फिर उसके बाद इसका क्या देख लेंगे, सिनॉप्सिस देख लेंगे। तो सिनॉप्सिस देख लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो जाएगा हमारा ये। अब शुरुआत करते हैं। तो भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा करनी है। प्रभाव तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, भूमिका हो जाएगी। तो नंबर 1 क्या हो जाएगी, भूमिका, ठीक है। तो भूमिका ये रही हमारी। भूमिका क्या है, वैश्वीकरण से आशय, यानी कि पहले तो वैश्वीकरण के बारे में बता देंगे, जो कीवर्ड है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण से आशय विश्व के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं तकनीकी स्तर पर क्या है, परस्पर निर्भरता एवं जुड़ाव का बढ़ना है। यानी कि वैश्वीकरण ने क्या किया, जो देश है, देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी स्तर पर क्या कर दिया, एक तो निर्भर बना दिया और जुड़ाव कर दिया, अर्थात जोड़ दिया, ठीक है। अब आते हैं भारत में। तो भारत में वैश्वीकरण कब अपनाया गया, 1991 में अपनाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या आई थी, नई आर्थिक नीति आई थी, तो वही लिखा हुआ है। तो भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। इसने भारतीय समाज के लगभग प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है, जो निम्नलिखित है। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ से प्रश्न का मुख्य भाग शुरू हो रहा है, क्या शुरू हो रहा है, तो मुख्य भाग शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मुख्य भाग में हम क्या देख रहे हैं, प्रभाव देख रहे हैं। तो पहला प्रभाव देख लेते हैं, आर्थिक प्रभाव है, क्या पढ़ा है, तो उपभोक्तावाद का विस्तार हुआ है जी,
ठीक है, दूसरा क्या प्रभाव पड़ा है, मध्यम वर्ग का उदय हुआ है, आर्थिक प्रभाव में है ये। ठीक है, तीसरा क्या हुआ है आर्थिक प्रभाव में, असमानता में वृद्धि भी हुई है। ठीक है, साथ के साथ बता दिया हमने। तो आर्थिक प्रभाव में उपभोक्तावाद का विस्तार हुआ है, जैसे भारत में क्या हुई, एमएनसी आई है। ठीक है, तो एमएनसी आई यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ और उससे उपभोक्ता वस्तुओं की विविधता बढ़ी है। दूसरा क्या हुआ है हमारा आर्थिक प्रभाव में, तो दूसरा हुआ है मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ने से शहरी मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है। ठीक है, कैसे, जैसे कोई विकसित देश है, ठीक है, विकसित देश से क्या हुआ, एमएनसीज निकल के आई हमारे देश में। ठीक है, एमएनसीज आई, उसने यहाँ पे निवेश किया, उसने क्या किया, यहाँ पर निवेश किया है और कंपनियां स्थापित की और रोजगार स्थापित हुए भारत में। साथ के साथ क्या हुआ, नई नई तकनीक भी आई है। ठीक है, और साथ के साथ आउटसोर्सिंग भी हुई है, यानी कि हम विदेशों के लिए काम करते हैं यहीं से बैठे बैठे कॉल सेंटर या अन्य के द्वारा। साथ में क्या हुआ, तीसरा पॉइंट इसमें आर्थिक प्रभाव में ही असमानता में वृद्धि हुई है, शहर और गांव, अमीर और गरीब के बीच आय विषमता बढ़ी है। ठीक है, इसका हम प्रूफ भी दे सकते हैं। अब जैसे असमानता में वृद्धि है, तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार क्या है, तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 1% अमीरों के पास कितने प्रतिशत संपत्ति है, तो 40% से अधिक संपत्ति है। ठीक है, 40% से अधिक संपत्ति है। तो ये क्या, इसका नकारात्मक प्रभाव है। तो अमीर और गरीब के बीच क्या हुई है, खाई बढ़ी है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच आय विषमता बढ़ी है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, तो सांस्कृतिक प्रभाव है। इसमें पहला क्या है हमारा, तो पहला इसमें संस्कृति का मिश्रण हुआ है। ठीक है, तो पश्चिमी जीवन शैली, पहनावा, खान पान, संगीत आदि का प्रभाव पड़ा है भारतीयों पर। क्या पहनने लगे हैं आजकल हम, धोती कुर्ता छोड़कर जीन्स पैंट पहनने लगे हैं। ठीक है, तो जीन्स पैंट पहनने लगे, खान पान में भी जैसे बर्गर आ गया। ठीक है, मैकडोनाल्ड वगैरह का है, तो जैसे बर्गर हो गया, पश्चिमी फास्ट फूड ही तो है ये। फिर संगीत है, पश्चिमी संगीत भी आया है हमारे यहाँ। अब इसी में सांस्कृतिक प्रभाव में दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, बी पॉइंट, तो लोक संस्कृति का पुनरुत्थान भी हुआ है। तो वैश्विक मंचों पर जैसे योग भी किया जा रहा है। ठीक है, अमेरिका में, यूरोप में योग क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है योग का। आयुर्वेद भी बढ़ रहा है। ठीक है, भारतीय सिनेमा की भी लोकप्रियता बढ़ी है। जिस प्रकार से हॉलीवुड मूवी भारत में देखी जाती है, उसी प्रकार से भारत का बॉलीवुड भी कहाँ देखा जा रहा है, विदेशों में देखा जा रहा है। इसी में सी पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट, तो इसमें हमारा संस्कृति का वाणिज्यकरण भी बढ़ा है। कैसे, त्योहार और परंपराओं का व्यावसायिक रूप भी प्रचार प्रसारित होता जा, त्योहारों का और परंपराओं का व्यावसायिक रूप भी सामने आ रहा है। कैसे, जैसे वैलेंटाइन डे है, ठीक है, फादर्स डे है, तो इस पर लोग क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। प्रभाव में तीसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक संरचना पर भी प्रभाव पड़ा है। तो सामाजिक वाले पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है हमारा, तो पहला पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, कि परिवार व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। पहले भारत में क्या था, संयुक्त परिवार की प्रथा थी। अब संयुक्त परिवार की जगह क्या आ रहे हैं, एकल परिवार आ रहे हैं, छोटे परिवार आ रहे हैं। ठीक है, एक टैगलाइन भी चल रही है, छोटा परिवार सुखी परिवार है, तो एकल परिवार भी है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार की जगह क्या आ रहा है, एकल परिवार आ रहा है। फिर दूसरा इसमें बी पॉइंट क्या है हमारा, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। ठीक है, कैसे, तो महिला क्या हुई, शिक्षित हुई है, रोजगार भी प्राप्त हुआ है महिलाओं को। तो शिक्षा व रोजगार के नए अवसर से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। अब क्या महिला क्या कर रही है, जो महिला शिक्षित है और जिसको रोजगार मिला हुआ है, वो घर में निर्णय भी ले रही है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें मूल्य में परिवर्तन भी हुआ है। जैसे भारत में क्या था, मूल्य सामूहिकता का मूल्य था, त्याग का मूल्य था। अब क्या हो रहा है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये क्या है, पारंपरिक मूल्य जैसे सामूहिकता और त्याग अब भी व्यक्तिवाद व प्रतिस्पर्धा से प्रतिस्थापित हो रहे हैं, यानी कि सामूहिकता और त्याग की जगह क्या कर रहा है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। प्रभाव में चौथा पॉइंट है शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रभाव है। तो नई शिक्षा प्रणाली आई है। ठीक है, तकनीकी क्रांति आई है, तो नई शिक्षा प्रणाली, ठीक है, नई शिक्षा प्रणाली पहला पॉइंट है। इसमें क्या का है, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जैसे नोएडा में ही है। ठीक है, डिकिंस विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का, उसकी एक ब्रांच खुल रही है। साथ में ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, उसकी भी ब्रांच भारत में खुल रही है। और ऑनलाइन शिक्षा तो चल ही रही है। कौशल विकास पर भी बल दिया जा रहा है, तो भारत सरकार तो पीएम कौशल विकास योजना ही चला रही है। साथ में तकनीकी क्रांति भी हुई है। तकनीकी क्रांति में इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल ने क्या कर दिया, जीवन शैली पे गहरा प्रभाव डाला है।
ठीक है, और परिवर्तित भी कर रहा है। सभी लोग क्या है, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, तो इस तरह से कोई भी छोटी खबर सभी को प्रभावित करती है। फिर है हमारा राजनीतिक व प्रशासनिक प्रभाव क्या हुआ, यानी कि राजनीति पर, प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहला प्रभाव क्या पड़ा है जी, पारदर्शिता की मांग भी बढ़ी है। लोग क्या हुए, जागरूक हुए, तो यानी कि नागरिक समाज अधिक जागरूक हुआ है। नागरिक समाज मतलब क्या, नागरिकों से मिलकर जो समाज बना था नागरिक समाज है। जो जागरूक नागरिक है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, नागरिक समाज बनता है। तो उससे क्या हुआ है, पारदर्शिता की मांग बढ़ी है। जितने भी जागरूक नागरिक हैं सरकार में भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करते हैं और पारदर्शिता की मांग करते हैं। साथ में सुशासन की अपेक्षा भी बढ़ी है। शासन कैसा हो, सुशासन हो, अच्छा शासन हो, ठीक है, मोबाइल पर ही बहुत सारी चीजें या बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे दे, ठीक है, और कम समय में ज्यादा सुविधाएं दे, पारदर्शिता हो। फिर है नीतिगत सुधार है, तो नीतिगत सुधार भी हुए, सेकंड पॉइंट है ये इसका। तो क्या है हमारा, डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ जैसी संस्थाओं के प्रभाव से नीतियों में उदारीकरण भी आया। भारत ने क्या किया, 1991 में एलपीजी की नीति भी अपना ली है, ठीक है, तो यानी कि भारत में उदारीकरण अपना लिया गया है डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ के प्रभाव से। अब ये तो, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हालांकि वैश्वीकरण से नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। जैसे कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव है जी, तो नंबर एक देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक अपसंस्कृति और मूल्यों का क्षरण भी हुआ है। भारत में क्या था, सामूहिकता का मूल्य था, ठीक है, तो सामूहिकता का मूल्य था। अब क्या हो रहा है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, लोग अपने में ही मस्त हैं। पहले लोग क्या करते थे, सहयोग करते थे एक दूसरे का, ठीक है, अब लोग क्या है, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। नकारात्मक पॉइंट में दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, पारंपरिक रोजगारों का ह्रास हो रहा है, ठीक है, जो हस्तशिल्प उद्योग थे बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या ले लिया, उनकी जगह ले ली है, ठीक है। पर्यावरण का के असंतुलन में भी वृद्धि हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे पानी बेचने वाली कंपनी ले लो, बिस्लेरी हो गई या ये सब हो गई, ये क्या करती है, पृथ्वी से जल को निकालती है, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, भूजल स्तर है नीचे जा रहा है, ठीक है, या फिर पेड़ पौधे कट रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, या प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है, तो उससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। तो ये हो गया हमारा मुख्य भाग। इसमें हमने क्या देख लिया, सकारात्मक प्रभाव भी देख लिए और इसके नकारात्मक प्रभाव भी देख लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, यानी कि निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या है, अब निष्कर्ष है, वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को एक ओर तो आधुनिकता, प्रौद्योगिकी और अवसरों से समृद्ध किया है, वहीं दूसरी ओर क्या किया है इसने, तो दूसरी ओर असमानता, सांस्कृतिक असंतुलन, मूल्य संकट जैसी चुनौतियां भी पैदा कर दी है। अतः आवश्यक है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ वैश्वीकरण को अपने सांस्कृतिक मूल्य के अनुसार अपनाए। यानी कि इसमें हमने पूरा बता दिया, पूरे क्वेश्चन का निचोड़ बता दिया। तो वैश्वीकरण के क्या हो गए, तो सकारात्मक प्रभाव हो गए, यहाँ से उसकी हमने सीमाएं दिखा दी। फिर यहाँ पे हमने सुझाव दे दिया एक तरह से, ठीक है, कि भाई हम कैसे अपनाएं वैश्वीकरण को, ठीक है, कि वैश्वीकरण को अपने सांस्कृतिक मूल्य के अनुसार अपनाएं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अपनाएं, ठीक। अब इस क्वेश्चन का सिनॉप्सिस देख लेते हैं। जो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है उसको सिनॉप्सिस में देख लेते हैं कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो भूमिका हो जाएगी, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, मुख्य भाग हो जाएगा, ठीक है। तो मुख्य भाग में क्या है, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव है। जैसे ये पहला क्या है, आर्थिक प्रभाव है, तो उसमें तीन बिंदु देखे, तो उपभोक्तावाद का विस्तार हुआ, मध्यम वर्ग का उदय और असमानता में वृद्धि हुई है। फिर इसी में सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सांस्कृतिक प्रभाव है, तो संस्कृति का मिश्रण है, लोक संस्कृति का पुनरुत्थान और संस्कृति का वाणिज्यकरण भी हुआ है। ये सांस्कृतिक प्रभाव के बिंदु हो गए हमारे। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक संरचना पर प्रभाव है, ठीक है। तो सामाजिक संरचना में जो इसके बिंदु है कौन कौन से हैं, तो वो है हमारा, परिवार व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, महिला का सशक्तिकरण हुआ है और मूल्य परिवर्तित हुआ है। तो अब इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पॉइंट में क्या है हमारा, तो इसमें है शैक्षणिक और तकनीकी प्रभाव है। क्या है, शैक्षणिक और तकनीकी प्रभाव है। क्या है इसमें, नई शिक्षा प्रणाली आई है, विदेश की जो संस्थाएं हैं वो भी अपनी एक ब्रांच खोल रही है भारत में, तकनीकी क्रांति आई है। साथ में पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव भी पड़ा है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा, पारदर्शिता की मांग बढ़ी है, ठीक है। दूसरा क्या, नीतिगत सुधार भी हुआ है। फिर इसके हम नकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं कि वैश्वीकरण ने नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है। इसमें पहला क्या है हमारा, तो संस्कृति के अपसंस्कृतियों मूल्यों का क्षरण है। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है, ये सेकंड पॉइंट है इसका। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, नकारात्मक प्रभाव में ही,
पारंपरिक रोजगारों का ह्रास हुआ है, पर्यावरण असंतुलन में वृद्धि हुई है और फिर इसका फाइनली निष्कर्ष, तो ये सिनॉप्सिस है। तो एक तरह से देखें तो सिनॉप्सिस इतना सा है, देखो ये है, यहाँ पे भूमिका, फिर इसका मुख्य भाग यहाँ तक, ये मुख्य भाग हो गया। अब नीचे चलते हैं, नीचे क्या है इसका नकारात्मक प्रभाव हो गया थोड़ा सा, ठीक है, और फिर निष्कर्ष हो गया इसका, ठीक है, इतना सा ये सिनॉप्सिस है इसका। इसको हम क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देंगे, ठीक है, तो टेलीग्राम पे भी डाल देंगे और उसका लिंक भी दे देंगे इसी वीडियो में, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में हम इसकी ना पूरी सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जैसे पी वाई क्यू है, यूपी पीसीएस मेंस के, ठीक है, उनको पूरी तरह से इस तरह से पीडीएफ बना के भी आपको दे देंगे, साथ में वीडियो में तो डिस्कस करेंगे, और साथ में सिनॉप्सिस है, ये सिनॉप्सिस भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, जब पेपर का टाइम आता है यही सिनॉप्सिस काम आएंगे हमारे, ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों चीज उपलब्ध करा देंगे। इस वीडियो को लाइक करो और शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, नमस्कार।